दोस्तों, क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई इंसान, कोई सिचुएशन या आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपका अपना पुराना वर्जन हो? जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन आपकी सुबह वही है, आदतें वही हैं, सोचने का नजरिया वही है और फैसले लेने का तरीका भी वही। आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप खुद अपने टाइम और प्रायोरिटीज की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिट और एक्टिव रहे, लेकिन आप उसकी देखभाल तभी करते हैं जब कोई बीमारी सामने आ खड़ी होती है। आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, लेकिन आपका आज का दिन डिस्ट्रैक्शंस में गुजर रहा होता है। और सबसे दिलचस्प बात आप जानते हैं क्या है? हम इन मिक्स्ड सिग्नल्स को कभी नोटिस ही नहीं करते। हम बाहर की दुनिया से बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, जबकि हमारे अंदर का वही पुराना सिस्टम लगातार वही पुराने रिजल्ट्स पैदा कर रहा होता है। यही वजह है कि लोग सालों साल मेहनत करने के बावजूद उन्हीं पुराने पैटर्न्स में फंसे रह जाते हैं। वे गोल नए बनाते हैं, लेकिन आदतें पुरानी रखते हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन माइंडसेट पुराना होता है। बेहतर रिलेशनशिप्स चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का तरीका वही रहता है। वे सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से भागते हैं। और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो बड़ी आसानी से कह देते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन प्रॉब्लम किस्मत की नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम जिंदगी तो बदलना चाहते हैं, पर खुद को बदलने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की जर्नी, जिसका एक ही मूल मंत्र है, सबसे पहले खुद को बदलो। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। दुनिया हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी। लोग आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे। हर अपॉर्चुनिटी आपकी झोली में आकर नहीं गिरेगी और न ही आपका हर प्लान सक्सेसफुल होगा। लेकिन इस सब के बीच एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है, वह है आपका रिस्पॉन्स। आप किसी की बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं, अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, किसे अपनी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कब बोलना है, कब शांत रहना है और कब साफ शब्दों में ना कहना है। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करते हैं। इमेजिन कीजिए, दो इंसान हैं, दोनों को सुबह एक ही टाइम पर उठना है, दोनों के पास दिन में वही 24 घंटे हैं और दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज भी एक जैसी हैं। लेकिन पहला व्यक्ति उठते ही फोन उठाता है, नोटिफिकेशंस चेक करता है, दूसरों की लाइफ देखने में अपना फोकस खो देता है और पूरा दिन अनइम्पॉर्टेंट कामों में खर्च कर देता है। वहीं दूसरा व्यक्ति अपने दिन की डायरेक्शन खुद डिसाइड करता है। वह अपनी बॉडी को मूव करता है, अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम को प्रायोरिटी देता है और हर किसी के इशारे पर अपना शेड्यूल नहीं बदलता। एक दिन के बाद शायद दोनों की लाइफ में कोई बड़ा फर्क ना दिखे, लेकिन जब यही छोटे छोटे फैसले महीनों और सालों तक रिपीट होते हैं तो एक दिन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती है। क्योंकि आपकी लाइफ किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज लिए जाने वाले सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों से बनती है। इसीलिए आज हम उन 7 पावरफुल लेसन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी लाइफ की बेस को मजबूत कर सकते हैं। हम गहराई से समझेंगे कि खुद को लगातार अपग्रेड कैसे किया जाए, आपकी फिजिकल फिटनेस आपकी मेंटल एनर्जी से कैसे जुड़ी है, हर बुलावे पर तुरंत चले जाना आपके फोकस को कैसे तोड़ता है और हर वक्त अवेलेबल रहने से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर क्या असर पड़ता है। हम जानेंगे कि कम बोलकर ज्यादा सुनने से आप लोगों को बेहतर कैसे समझ सकते हैं, सही समय पर ना कहना आपकी लाइफ में सुकून कैसे लाता है और मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी चेहरे पर पॉजिटिविटी बनाए रखना आपके माइंडसेट को कितना स्ट्रांग बना सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इन बातों की असली ताकत इन्हें सिर्फ सुनने में नहीं बल्कि सही वक्त पर लागू करने में है। जब आपका मन वर्कआउट करने से मना करे तब डिसिप्लिन चुनना, जब कोई आपकी प्रायोरिटी को डिस्टर्ब करे तब पोलाइटली अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना, जब कोई आपको गिल्ट फील कराकर अपना काम निकालना चाहे तब अपनी बाउंड्रीज याद रखना, जब गुस्सा आपको तुरंत रिएक्ट करने पर मजबूर करे तब कुछ सेकंड्स का पॉज लेना, और जब जिंदगी आपके प्लान के मुताबिक न चले तब खुद से मुस्कुराकर कहना, यह सिचुएशन शायद मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स आज भी सिर्फ मेरे कंट्रोल में है। यही असली सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। खुद को परफेक्ट साबित करना नहीं, बल्कि अपने पुराने पैटर्न्स को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे बेहतर बनाना। तो आज से किसी और को बदलने की कोशिश मत कीजिए, किसी के बदलने का इंतजार भी मत कीजिए। बस खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, अगर मुझे अपनी जिंदगी को सच में बदलना है
तो मुझे सबसे पहले अपने अंदर क्या बदलना होगा? शायद इस सवाल का जवाब ही आपके नए वर्जन की पहली सीढ़ी बन जाए। और अगर आप अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने के लिए दिल से तैयार हैं, तो बस एक बात याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलना पड़ता है। क्योंकि जब आप बदलते हैं तब आपकी चॉइसेस बदलती हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, आपका बिहेवियर बदलता है और आखिरकार आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल जाती है। चैप्टर 1, सबसे पहले खुद को बेहतर बनाओ। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बाहर की चीजों को बदलना चाहता है? उसे लगता है कि अगर सही जॉब मिल जाए, सही लोग जिंदगी में आ जाए, बैंक बैलेंस थोड़ा बढ़ जाए, लोग उसे समझने लगे या हालात उसके फेवर में हो जाए, तो उसकी जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। लेकिन कड़वी सच्चाई थोड़ी अलग है। आपकी जिंदगी में आज जो भी रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उनमें आपके पिछले फैसलों, आपकी आदतों, आपके माइंडसेट और आपके डेली बिहेवियर का सबसे बड़ा हाथ है। अगर आप वही सोचते रहेंगे, वही आदतें दोहराते रहेंगे और वही फैसले लेते रहेंगे, तो सिर्फ हालात बदल जाने से आपकी जिंदगी लंबे समय तक नहीं बदल सकती। यही वजह है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की शुरुआत किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट से नहीं, बल्कि खुद को ईमानदारी से देखने से होती है। आपको खुद से रुक कर पूछना पड़ता है, मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ? मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? मैं अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहा हूँ? किन आदतों की वजह से मैं अपने ही गोल से दूर होता जा रहा हूँ? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ या सिर्फ बदलने के सपने देख रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत से लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन से भागते हैं। फिट रहना चाहते हैं लेकिन रूटीन नहीं बदलना चाहते। सुकून चाहते हैं लेकिन हर छोटी बात पर रिएक्ट करना नहीं छोड़ते। रिस्पेक्ट चाहते हैं लेकिन खुद अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। ग्रोथ चाहते हैं लेकिन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। जरा सोचिए, अगर एक स्टूडेंट हर एग्जाम में कम मार्क्स आने पर सिर्फ टीचर को ब्लेम करता रहे, तो क्या उसका रिजल्ट कभी बदलेगा? अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हर साल शिकायत करता रहे कि कंपनी उसे मौका नहीं देती, लेकिन खुद नई स्किल्स सीखने की कोशिश ही न करे, तो क्या उसकी पोजीशन बदलेगी? और अगर कोई इंसान बार बार गलत रिलेशनशिप्स में उलझता है पर कभी अपने ही पैटर्न्स को समझने की कोशिश नहीं करता, तो क्या सिर्फ सामने वाले को दोष देने से उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी? कभी नहीं। क्योंकि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब ब्लेम की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी हर प्रॉब्लम आपकी ही गलती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर सिचुएशन में आपके पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यही माइंडसेट आपको एक विक्टिम से लर्नर बनाता है। फिर असफलता आपको अपनी हार नहीं बल्कि एक फीडबैक लगने लगती है। क्रिटिसिज्म आपको इंसल्ट नहीं, इंफॉर्मेशन लगने लगता है। और आपकी मिस्टेक्स आपकी पहचान नहीं बनती बल्कि आपकी लर्निंग बन जाती है। यही वह साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो एक आम इंसान और लगातार ग्रो करने वाले इंसान के बीच का फर्क डिसाइड करती है। लेकिन खुद को बेहतर बनाना कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक डेली प्रोसेस है जहां आपको रोज अपनी छोटी छोटी हैबिट्स को अपग्रेड करना पड़ता है। आप रातों रात डिसिप्लिन नहीं बनते। आप छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करके डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। आप अचानक कॉन्फिडेंट नहीं बन जाते। आप बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना करके कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। आप एक दिन में फोकस्ड नहीं होते। आप डिस्ट्रैक्शंस को बार बार ना कहकर अपना फोकस मजबूत करते हैं। इसलिए अपने आप पर काम करने की शुरुआत बहुत छोटी रखिए। अगर आप रोज पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ 10 पेज पढ़िए। अगर वर्कआउट की आदत नहीं है तो बस थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी से शुरुआत कीजिए। अगर फोन आपका बहुत टाइम खा रहा है तो दिन का कम से कम 1 घंटा फोन फ्री रखिए। अगर आप जल्दी हाइपर हो जाते हैं तो अगली बार जवाब देने से पहले सिर्फ कुछ सेकंड्स का पॉज लेने की प्रैक्टिस कीजिए। ये छोटे छोटे एक्शंस देखने में मामूली लगेंगे, लेकिन आपका ब्रेन रिपीटेशन से सीखता है। जिस बिहेवियर को आप बार बार दोहराते हैं वह धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगता है। और जब अच्छे एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करते हैं। एक दिन में कोई मिरेकल नहीं होगा, एक हफ्ते में शायद कोई बड़ा फर्क भी ना दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद आपका नॉलेज, आपका डिसिप्लिन, आपकी एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस पहले से कई गुना आगे निकल चुका होगा। इसलिए अपने पुराने वर्जन से नफरत मत कीजिए, क्योंकि उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। बस उसे अपनी परमानेंट आइडेंटिटी मत बनने दीजिए।
अगर कल आपने टाइम वेस्ट किया था तो आज एक बेहतर फैसला लीजिए। अगर कल आपने गलत रिएक्ट किया था तो आज कॉन्शियस होकर अपना रिस्पॉन्स बदलिए। अगर कल आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे तो आज अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि हर बार गिरने के बाद आप खुद को और ज्यादा समझदारी के साथ उठाना सीखें। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है, आपको किसी और इंसान में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने अंदर छिपे उस पुराने वर्जन को धीरे धीरे बाहर लाना है, जो डिसिप्लिन्ड है, अवेयर है, कॉन्फिडेंट है और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं, उसी पल से आपकी दुनिया बदलने लगती है। आपकी दुनिया को बदलने वाला इंसान यानी आप खुद बदलना शुरू हो जाते हैं। और हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी का अगला लेवल किसी नए इंसान के आने से नहीं, बल्कि आपके अपने नए वर्जन के बनने से शुरू होगा। चैप्टर 2, शरीर को फिट बनाओ। आपने शायद कभी ना कभी यह जरूर नोटिस किया होगा कि जब शरीर थका हुआ होता है तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। सुबह उठते ही शरीर में भारीपन हो, नींद पूरी न हुई हो, दिन भर एक ही जगह बैठकर काम करना पड़े और फिजिकल एक्टिविटी लगभग जीरो हो, तो धीरे धीरे सिर्फ आपका शरीर नहीं, आपका पूरा माइंडसेट थकने लगता है। आप किसी काम पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, बात बात पर चिड़चिड़ापन होने लगता है और जिस काम को आप चुटकियों में खत्म कर सकते थे, वही काम आपको बोझ लगने लगता है। यही वजह है कि फिजिकल फिटनेस को सिर्फ मस्कुलर बॉडी, वेट या लुक्स से जोड़ना बहुत बड़ी भूल है। आपका शरीर आपके दिमाग का व्हीकल है। अगर गाड़ी की हालत ही खटारा होगी तो आप अपने गोल्स की तरफ कितनी भी तेज दौड़ना चाहें, आपकी एनर्जी बार बार आपका साथ छोड़ देगी। एक स्टूडेंट को ही देख लीजिए, जो देर रात तक स्क्रॉलिंग करता है, सुबह गिरते पड़ते उठता है, ब्रेकफास्ट स्किप करता है और पूरा दिन चेयर पर सुस्त पड़ा रहता है। वह पढ़ने के लिए किताब खोलकर तो बैठता है, लेकिन उसका माइंड बार बार भटकता रहता है। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो अपनी नींद को इम्पोर्टेंस देता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है, दिन भर एक्टिव रहता है और अपने खाने पीने का ध्यान रखता है। दोनों का इंटेलिजेंस लेवल शायद एक बराबर हो, लेकिन उनकी डेली एनर्जी और कंसंट्रेशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। यही बात वर्किंग प्रोफेशनल्स पर भी लागू होती है। अगर आप दिन भर लैपटॉप के सामने चिपके हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं, लंच जल्दी जल्दी में खाना पड़ता है और शाम तक आपका शरीर पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो आप अपने करियर के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट यानी अपने शरीर की मेंटेनेंस को पूरी तरह भूल जाते हैं। और यह बात समझना बहुत जरूरी है कि फिटनेस का मतलब हर किसी को एथलीट या बॉडी बिल्डर बनना नहीं है। आपको सिक्स पैक एब्स नहीं चाहिए, न ही किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। आपको अपने शरीर को बस इतना मजबूत और एक्टिव रखना है कि वह आपकी जिंदगी के सपनों में सपोर्ट कर सके, रुकावट नहीं। क्योंकि जब एनर्जी लो होती है तो मोटिवेशन भी दम तोड़ने लगता है। जब बॉडी लगातार अनकंफर्टेबल रहती है तो पेशेंस खत्म हो जाता है। और जब आप अपने शरीर की बेसिक जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं तो इसका सीधा असर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके मूड और आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। इसलिए फिजिकल फिटनेस असल में सेल्फ रिस्पेक्ट की एक फॉर्म है। जब आप वर्कआउट करते हैं, पूरी नींद लेते हैं, सही खाना चुनते हैं और अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं, मैं खुद को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। यही मैसेज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। आप खुद को एक ऐसा इंसान महसूस करने लगते हैं जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग होती है तो डिसिप्लिन अपने आप मजबूत होने लगता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग फिटनेस शुरू करने के लिए हमेशा किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं अगले मंडे से शुरू करेंगे, अगले महीने जिम ज्वाइन करेंगे, वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए तब वर्कआउट करेंगे, या जब अंदर से मोटिवेशन आएगा तब रूटीन बनाएंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि उस परफेक्ट मोमेंट और मोटिवेशन का इंतजार करते करते लोग सालों निकाल देते हैं। आपको अपनी बॉडी का कोई एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, सुबह या शाम 15-20 मिनट की वॉक, घंटों लगातार बैठने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा स्ट्रेच करना, अपनी नींद को सीरियसली लेना और खाने में बेसिक डिसिप्लिन लाना। अगर आप अभी बिल्कुल इनएक्टिव हैं तो पहले ही दिन खुद को इतना मत थकाइए कि अगले दिन उठ ही ना पाए। छोटे स्टेप्स लीजिए और उन्हें रोज रिपीट कीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन बड़े बड़े वादों से नहीं,
रिपीटेड एक्शंस से कन्विंस होता है। जिस दिन आप थके होने के बावजूद 10 मिनट वॉक करते हैं, उस दिन आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते, आप अपने अंदर डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे होते हैं। जिस दिन आप जंक फूड खाने से खुद को रोकते हैं, उस दिन आप सिर्फ फूड चॉइस नहीं बदल रहे होते, आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिस दिन आप देर रात तक जागने के बजाय समय पर सोने का फैसला लेते हैं, उस दिन आप अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। यही छोटी छोटी जीतें धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करती हैं। और हमेशा याद रखिए, आपका शरीर जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ रहने वाला इकलौता साथी है। करियर बदल सकता है, पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, रिलेशनशिप्स बदल सकते हैं, लोग आपकी जिंदगी में आ और जा सकते हैं, लेकिन आपका शरीर ही वह इकलौता साथी है जिसके साथ आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। इसलिए इसकी देखभाल को कोई लग्जरी मत समझिए, इसे अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए। जब आपका शरीर एक्टिव होता है तो आपकी एनर्जी बेहतर होती है। एनर्जी बेहतर होती है तो आप अपने काम में ज्यादा प्रेजेंट रह पाते हैं, और जब आप काम में 100% प्रेजेंट होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों आसमान छूने लगते हैं। इसलिए आज ही से फिटनेस को सिर्फ दिखने में अच्छा लगने का गोल मत बनाइए, इसे बेहतर तरीके से जीने का जरिया बनाइए। क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना काफी नहीं है, उन सपनों को जीने के लिए आपके अंदर उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के रास्ते पर हैं, तो अपने माइंड के साथ साथ अपनी बॉडी पर भी काम कीजिए। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से नहीं बनता, उसे कैरी करने के लिए एक मजबूत और एक्टिव बॉडी भी चाहिए। चैप्टर 3, तुरंत हर बुलावे पर मत जाओ, प्रोटेक्ट योर टाइम। आपने शायद कभी ना कभी यह जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग पूरे दिन बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन दिन खत्म होने के बाद जब वे खुद से पूछते हैं कि आज उन्होंने अपने लिए क्या किया, तो उनके पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता। सुबह किसी का कॉल आया, उन्होंने तुरंत उठा लिया। किसी ने मैसेज किया, तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई कर दिया। किसी ने कहा बस 5 मिनट का काम है, और वे अपना जरूरी काम छोड़कर उसके चला जाता है। किसी ने कोई छोटी सी मदद मांगी और उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल ही बदल डाला। देखते ही देखते पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज को पूरा करने में निकल गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग खुद को बहुत हेल्पफुल और हमेशा अवेलेबल समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अंदर से महसूस होने लगता है कि उनकी अपनी जिंदगी तो कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही। क्योंकि आपका टाइम सिर्फ घड़ी पर गुजरने वाला टाइम नहीं है, यह आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। आप अपना खोया हुआ पैसा दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन जो 1 घंटा आज आपकी जिंदगी से चला गया, वह दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी हम अपने टाइम को ही सबसे कम इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर कोई आपसे 500 रुपए मांगे तो आप 10 बार सोचेंगे कि देना है या नहीं, लेकिन वही इंसान अगर आपका 1 घंटा मांग ले तो आप कई बार बिना सोचे समझे उसे दे देते हैं। जबकि सच तो यह है कि आपका वह 1 घंटा 500 रुपए से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल था। उस 1 घंटे में आप कोई नई स्किल सीख सकते थे, अपना कोई अधूरा प्रोजेक्ट पूरा कर सकते थे, वर्कआउट कर सकते थे, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते थे, या बस अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे सकते थे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी की मदद ही नहीं करनी चाहिए। मदद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बुलावे को इमरजेंसी समझना और हर रिक्वेस्ट पर तुरंत अवेलेबल हो जाना आपकी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो इंसान अक्सर दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए तुरंत रिस्पॉन्स देता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने कॉल नहीं उठाया, मैसेज का तुरंत जवाब नहीं दिया या किसी इनविटेशन को मना कर दिया, तो सामने वाला उसे सेल्फिश या घमंडी समझेगा। लेकिन हर बार दूसरों को खुश करने की इस दौड़ में आप अपने ही गोल्स को पीछे धकेलने लगते हैं। एक वक्त के बाद आपको दूसरों की जरूरतों की आवाज इतनी तेज सुनाई देने लगती है कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज की आवाज पूरी तरह दब जाती है। इसलिए अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना कोई सेल्फिशनेस नहीं है, यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको यह गहराई से समझना होगा कि हर काम अभी के अभी करना जरूरी नहीं होता। हर बजती हुई घंटी पर कॉल उठाना जरूरी नहीं है, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, और हर बुलावे पर फिजिकली प्रेजेंट होना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे मैच्योर और पावरफुल रिस्पॉन्स बस इतना होता है, अभी मैं अपने काम में बिजी हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ। यह एक छोटा सा सेंटेंस आपके पूरे दिन की डायरेक्शन और एनर्जी को बचा सकता है।
अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास सुबह 2 घंटे का सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। यही वह टाइम है जब आपका माइंड एकदम फ्रेश रहता है और आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर 100% फोकस कर सकते हैं। लेकिन तभी किसी दोस्त का फोन आता है और वह कहता है, भाई बस 10 मिनट बात करनी है। आप सोचते हैं चलो 10 मिनट ही तो हैं। फिर वे 10 मिनट 20 मिनट में बदलते हैं। बातचीत खत्म होने के बाद आप अनजाने में सोशल मीडिया खोल लेते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस चेक करने लगते हैं और जब वापस काम पर लौटते हैं तो आपका फोकस पूरी तरह टूट चुका होता है। यहाँ असली नुकसान सिर्फ उन 20 मिनटों का नहीं हुआ, असली नुकसान उस मेंटल मोमेंटम का हुआ जिसे वापस हासिल करने में अब आपको 1 घंटा या उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव लोग सिर्फ अपना शेड्यूल नहीं बनाते, वे अपने अटेंशन को भी किसी सुरक्षा कवच की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। वे जानते हैं कि उनका फोकस एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए आपको भी अपने दिन में कुछ ऐसे घंटे डिसाइड करने होंगे जिन्हें आप दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज के लिए रिजर्व रखें। अगर कोई कॉल उस दौरान आए तो आप बाद में कॉल बैक कर सकते हैं। अगर कोई मैसेज अर्जेंट नहीं है तो उसका जवाब अपने डिसाइड टाइम पर दिया जा सकता है। अगर कोई आपको अचानक कहीं बुलाता है और आपका पहले से कोई इंपॉर्टेंट काम डिसाइड है तो आपको हर बार अपना प्लान कैंसिल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते समय किसी भी तरह का गिल्ट फील मत कीजिए। अगर आप हर बार अपने काम को साइड में रखकर दूसरों के लिए अवेलेबल रहेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट काम हमेशा पेंडिंग ही रह जाएंगे। याद रखिए, आपका टाइम कोई ऐसी फालतू चीज नहीं है जिसे आप जब चाहें जहां चाहें बांटते फिरें। यही आपकी जिंदगी है। इसलिए आज से जब भी कोई आपको बुलाए, तुरंत उठकर भागने से पहले एक छोटा सा सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या यह सच में इतना जरूरी है या सिर्फ मुझे हर वक्त अवेलेबल रहने की खराब आदत है? ये एक अकेला सवाल आपको एक रिएक्टिव इंसान से हटाकर एक इंटेंशनल इंसान बना सकता है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ गधों की तरह मेहनत करना काफी नहीं है। यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आपकी मेहनत और आपका टाइम सही जगह लग रहा है या नहीं। और जिस दिन आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं, उस दिन आपको पहली बार महसूस होता है कि आपके पास समय की कमी कभी थी ही नहीं। आप बस उसे बेफिजुल जगहों पर खर्च कर रहे थे। जिस दिन आप अपने समय की असली कीमत समझ जाते हैं, उसी दिन से दूसरे लोग भी आपकी अवेलेबिलिटी को अपना हक समझना बंद कर देते हैं। चैप्टर 4, हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। क्या आपने कभी यह गहराई से महसूस किया है कि आप लोगों के लिए जितना ज्यादा करते जाते हैं, लोग आपसे उतनी ही ज्यादा उम्मीदें लगाने लगते हैं? शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लगता है कि लोग आपको हेल्पफुल, केयरिंग और भरोसेमंद समझते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है, आप तुरंत उसकी मदद करते हैं। कोई अपना काम आप पर डाल देता है, आप बिना कुछ कहे उसे भी कर देते हैं। किसी को भी आपकी जरूरत होती है, आप अपना सब कुछ छोड़कर उसके लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों को आपकी इस अवेलेबिलिटी की आदत होने लगती है। फिर एक दिन जब आप किसी का फोन नहीं उठाते, किसी काम को मना कर देते हैं या कहते हैं कि अभी मैं बिजी हूँ, तो वही लोग सवाल उठाने लगते हैं, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम हमेशा तैयार रहते थे। और यहीं आपको एक बहुत बड़ा सच समझना होगा। लोगों को आपकी अवेलेबिलिटी की आदत हो सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी पर उनका कंट्रोल कभी नहीं हो सकता। हर समय हर किसी के लिए अवेलेबल रहना आपको कुछ देर के लिए अच्छा इंसान जरूर महसूस करा सकता है, लेकिन लंबे समय में यह आपकी एनर्जी, आपका टाइम और आपका मेंटल पीस धीरे धीरे खत्म कर देता है। साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो इंसान के अंदर दूसरों से एक्सेप्टेंस पाने की एक बहुत गहरी इच्छा होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा समझें, हमें कोई सेल्फिश न कहे और सबको हमारी जरूरत महसूस हो। इसी चक्कर में कई बार हम अपना मन मारकर भी सामने वाले को हाँ कह देते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हमने मना किया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा या लोग हमें मतलबी समझने लगेंगे। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, अगर किसी रिश्ते को बचाए रखने के लिए आपको हर बार अपनी जरूरतों, अपने आराम और अपनी प्रायोरिटीज की कुर्बानी देनी पड़ रही है, तो क्या वह सच में एक हेल्दी रिलेशनशिप है? बाउंड्रीज किसी को सजा देने या दूर करने के लिए नहीं बनाई जाती। बाउंड्रीज ये डिसाइड करने के लिए होती हैं कि आपकी लाइफ में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या बिल्कुल नहीं। जैसे आपके घर का दरवाजा होता है, दरवाजा होने का मतलब यह नहीं कि आप किसी को घर में आने ही नहीं देते। इसका मतलब बस इतना है
कि हर कोई जब चाहे, जिस समय चाहे, बिना आपकी परमिशन के अंदर नहीं आ सकता। आपकी लाइफ में भी बाउंड्रीज का यही काम है। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि कौन सी बातें आप शेयर करेंगे, किस समय आप अवेलेबल होंगे, किन रिक्वेस्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे और किन सिचुएशन से दूरी बनाकर रखेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी बाउंड्रीज खुद सेट नहीं करेंगे तो दूसरे लोग आपकी जिंदगी के रूल्स डिसाइड करने लगेंगे। अब जरा एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां आपका कोई करीबी इंसान बार बार आपसे मदद मांगता है। पहली बार आपने मदद की, दूसरी बार भी की और तीसरी बार भी अपना जरूरी काम छोड़कर उसके लिए खड़े हो गए। कुछ टाइम बाद वह इंसान आपकी इस मदद को मेहरबानी नहीं बल्कि अपना हक समझने लगता है। अब अगर किसी दिन आप उसे यह बोल देते हैं कि आज मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो सामने वाला तुरंत नाराज हो जाता है। आपको अंदर ही अंदर एक अजीब सा गिल्ट फील होने लगता है। आपको लगता है कि शायद आप बदल गए हैं, शायद आप सेल्फिश हो गए हैं। लेकिन यहाँ आपको गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का फर्क समझना होगा। किसी की मदद करना आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन हर बार उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप केयरिंग इंसान हो सकते हैं और फिर भी अपनी बाउंड्रीज रख सकते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे हो सकते हैं और फिर भी साफ शब्दों में किसी के भी काम के लिए ना कह सकते हैं। इसके लिए आपको लंबी चौड़ी सफाइयां देने की भी कोई जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ सीधे और सरल शब्द ही काफी होते हैं। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस बार यह नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्री होकर बात करता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बस इतना कहना ही काफी होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, शुरुआत में कुछ लोग आपकी इन नई बाउंड्रीज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खासकर वे लोग जिन्हें आपकी अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी की फ्री आदत पड़ चुकी थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपकी बाउंड्री गलत है। कई बार लोगों की नाराजगी आपकी गलती का सबूत नहीं होती, वह सिर्फ इस बात का सिग्नल होती है कि उन्हें आपके पुराने वर्जन का फायदा उठाने की आदत थी। हमेशा याद रखिए, आपकी एनर्जी और आपका टाइम दोनों लिमिटेड है। अगर आप उन्हें हर इंसान, हर फालतू प्रॉब्लम और हर मांग में बांटते रहेंगे तो आपके अपने सपनों और गोल्स के लिए क्या बचेगा। इसलिए हर दिन अपने लिए कुछ टाइम रिजर्व रखिए। फोन के लिए हर वक्त एक्सेसिबल मत रहिए। हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई देना बंद कीजिए। अपनी पर्सनल बातें हर किसी के सामने मत खोलिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मी टाइम को गिल्ट के साथ नहीं, पूरी रिस्पेक्ट के साथ जिए। क्योंकि जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आप लोगों से दूर नहीं जा रहे होते, बल्कि आप अपने रिश्तों को ज्यादा हेल्दी बना रहे होते हैं और खुद को इमोशनली स्ट्रांग रख रहे होते हैं। आपको हर किसी के लिए हमेशा एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस उन लोगों और उन चीजों के लिए सही समय पर प्रेजेंट रहना है जो सच में आपकी जिंदगी में मायने रखते हैं। यही असली बाउंड्री है, यही सेल्फ रिस्पेक्ट है और यही उस जिंदगी की शुरुआत है जहां आपका टाइम और आपकी एनर्जी पूरी तरह आपके कंट्रोल में होती है। चैप्टर 5, फालतू मत बोलो, कम बोलो और ज्यादा सुनो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार हम किसी बातचीत में जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं और बाद में पछताते हुए सोचते हैं, काश मैंने उस टाइम ज्यादा नहीं बोला होता। गुस्से में कही गई एक छोटी सी बात सालों पुराना रिश्ता खत्म कर देती है। एक्साइटमेंट में शेयर की गई कोई सीक्रेट बात बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाती है और किसी फालतू बहस में खुद को सही साबित करने के चक्कर में हम ऐसे कड़वे शब्द बोल देते हैं जिन्हें चाहकर भी कभी वापस नहीं लिया जा सकता। यही वजह है कि कम बोलना सिर्फ कोई साधारण कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर मौजूद सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी निशानी है। इंसान के अंदर खुद को एक्सप्रेस करने और हर हाल में अपनी बात को सच साबित करने की एक बहुत बुरी आदत होती है। जब कोई हमारी बात काटता है, हमें गलत समझता है या हमारे डिसीजंस पर सवाल उठाता है, तो हमारा माइंड तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने अभी अपनी बात क्लियर नहीं की तो सामने वाला हमें कमजोर या बेवकूफ समझ लेगा। लेकिन हर बात का जवाब देना मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। कई बार आपकी खामोशी उस जवाब से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है जो आप गुस्से में दे सकते हैं। सोचिए, एक ऑफिस मीटिंग चल रही है जहां 2 लोग मौजूद हैं। पहला इंसान हर बात में अपनी टांग अड़ाता है, दूसरों की बात बीच में ही काट देता है और अपने आइडियाज को सही साबित करने के लिए लगातार बोलता रहता है। वहीं दूसरा इंसान चुपचाप सभी बातों को बड़े ही ध्यान से सब सुनता है, सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देता है और सिर्फ तभी बोलता है जब उसके पास कोई वैल्यूएबल बात कहने को होती है। शुरुआत में भले ही पहला इंसान ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन कुछ ही देर में सबको समझ आ जाता है
कि असली समझदार तो दूसरा इंसान ही है, क्योंकि जब आप कम बोलते हैं तो आपके कहे एक एक शब्द की वैल्यू और वजन 100 गुना बढ़ जाता है, और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपके पास पूरी बाजी पलटने की इंफॉर्मेशन होती है। सुनना आपको सिर्फ सामने वाले के शब्द नहीं समझाता, ये आपको उसके इमोशंस, उसकी प्रायोरिटीज, उसकी इनसिक्योरिटीज और उसके असली इरादों को भी जानने का मौका देता है। सामने वाला इंसान क्या कह रहा है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन वह किस टोन में बोल रहा है, किस बात पर अचानक डिफेंसिव हो जाता है, किन शब्दों को बार बार रिपीट करता है और किन सवालों से बचकर भाग रहा है। इन सटल सिग्नल को पकड़ने के लिए आपको अपने मुंह को बंद और कानों को खुला रखना पड़ता है। इसलिए कई बार आपकी सबसे बड़ी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बोली नहीं बल्कि आपकी खामोशी होती है, खासकर तब जब माहौल में इमोशंस बहुत हाई हो। जब गुस्सा आए तो तुरंत जवाब मत दीजिए। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो झट से रिएक्शन मत दीजिए। जब कोई आपकी इंसल्ट करे तो हर बार अपनी वैल्यू साबित करने के लिए गिड़गिड़ाइए मत, क्योंकि जिस समय आपके इमोशंस आपकी जबान पर कंट्रोल कर लेते हैं उसी समय आपका एक छोटा सा सेंटेंस पूरी सिचुएशन को अनकंट्रोल्ड बना देता है। शब्द जब तक आपके मुंह के अंदर हैं वे आपके गुलाम हैं, लेकिन एक बार जब वे बाहर निकल गए तो आप उनके गुलाम बन जाते हैं। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा चुप रहना है। समझदार कम्युनिकेशन का असली मतलब होता है कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या बोलना है, इसकी सही समझ होना। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपसे अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा है। अगर आप उसकी बात पूरी सुने बिना तुरंत अपनी कहानी रोने लगे, भाई मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, तो आपने उसकी प्रॉब्लम सुनी ही कहाँ? आप तो बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगर आप उसे पूरा बोलने देते हैं, बीच में बिन मांगी सलाह नहीं देते और सिर्फ सही सवाल पूछते हैं, तो उसे दिल से महसूस होता है कि आप सच में उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही फर्क होता है सिर्फ सुनने में और गहराई से समझने में। इसी तरह फैमिली ड्रामा और बहसों में भी प्रॉब्लम मुद्दे से ज्यादा गलत कम्युनिकेशन की होती है। कोई एक बात कहता है, दूसरा तुरंत पलटकर ताना मारता है, फिर तीसरा पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ लाता है और देखते ही देखते राई का पहाड़ बन जाता है। अगर उस नाजुक मोड़ पर कोई एक इंसान सिर्फ इतना डिसाइड कर ले कि मैं पहले चुपचाप पूरी बात समझूंगा फिर शांति से जवाब दूंगा, तो झगड़े होंगे ही नहीं। हमेशा याद रखिए, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है। सही जगह पर चुप रहना आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है। आप जितना कम और फालतू बोलेंगे उतना ही कम आपको अपनी सफाई में एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे। आप जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही गहराई से सीखेंगे, और आप जितना सोच समझकर बोलेंगे लोग आपकी बात को उतनी ही सीरियसली और रिस्पेक्ट के साथ लेंगे। इसलिए अपनी आवाज की कीमत बढ़ाइए। हर जगह बिना वजह बोलकर नहीं, बल्कि सही जगह पर सही बात बोलकर, क्योंकि दुनिया में इंटेलिजेंट दिखने के लिए लगातार बोलते रहना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे समझदार इंसान वही साबित होता है जो जानता है कि किस बात पर बोलना है, किस बात पर चुप रहना है, और किस इंसान को सिर्फ शांति से सुन लेना ही काफी है। चैप्टर 6, ना कहना सीखो। क्या आपने कभी किसी काम के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कह दिया क्योंकि आपको डर था कि अगर आपने साफ ना कह दिया तो सामने वाला आपको बुरा, घमंडी या मतलबी इंसान समझेगा? शायद किसी दोस्त ने मदद मांगी और आपने अपना बहुत जरूरी काम पेंडिंग होने के बावजूद बिना सोचे समझे हाँ कह दी। किसी टीम मेंबर ने अपना पेंडिंग काम आपको सौंप कर चला गया और आप मना करने के बजाय दबे स्वर में बोले, ठीक है मैं कर देता हूँ। किसी रिश्तेदार ने आपसे ऐसा काम करने को कहा जिसे आप अंदर से बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, फिर भी आपने सिर्फ इसलिए हाँ कर दी क्योंकि आपको लगा कि मना करने से बना बनाया रिश्ता खराब हो जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, उस टाइम हाँ कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन बाद में वही हाँ आपके सिर का दर्द, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। यही वजह है कि साफ शब्दों में ना कहना सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोलना नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटीज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत से लोग दूसरों को डिसअपॉइंट करने के डर से खुद को लगातार डिसअपॉइंट करते रहते हैं। उन्हें गलत फहमी होती है कि एक अच्छा इंसान वही है जो हर किसी के लिए हमेशा खड़ा रहे, हर फालतू रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे और कभी किसी को इग्नोर न करे। लेकिन अगर आपकी हर हाँ की कीमत आपकी अपनी जरूरतों, आपके कीमती समय और आपकी मेंटल पीस की कुर्बानी देकर चुकानी पड़ रही है, तो यह काइंडनेस नहीं है,
यह सीधा सीधा सेल्फ नेग्लेक्ट है। जरा सोचिए, अगर आपके सिर पर एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन मंडरा रही है और उसी टाइम कोई आकर आपसे खुशी खुशी कहता है बस मेरा यह एक छोटा सा काम कर दो ना, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? अगर आप सिर्फ सामने वाले का दिल रखने के लिए तुरंत हाँ कह देते हैं तो आपने सिर्फ एक काम एक्सेप्ट नहीं किया, आपने खुद अपने हाथों से अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को दूर कर दिया है। यही छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस बार बार होते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक खतरनाक पैटर्न बन जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद आप सिर पकड़ कर रोते हैं कि मेरे पास अपने सपनों और गोल्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। लेकिन कड़वा सच यह है कि प्रॉब्लम टाइम की कमी कभी थी ही नहीं। प्रॉब्लम यह थी कि आपने अपने कीमती टाइम को दुनिया भर की अनइम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स में फ्रीबीज की तरह बांट दिया था। ना कहना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है, आपकी एनर्जी लिमिटेड है और आपका फोकस भी लिमिटेड है। आप एक ही टाइम में हर इंसान की जरूरत पूरी नहीं कर सकते, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर चुनना होगा कि आपकी एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हार्टलेस बन जाएं। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि दुनिया की हर रिक्वेस्ट आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हर बार अपनी कीमत पर नहीं। आप किसी की प्रॉब्लम सुन सकते हैं, लेकिन हर किसी की जिम्मेवारी लेना आपका काम नहीं है। आप किसी इनविटेशन की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और सबसे काम की बात, आपको ना कहने के बाद लंबी चौड़ी सफाइयां और बहाने देने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस ही अपने आप में काफी होता है, अभी मैं यह नहीं कर पाऊंगा, बस खत्म बात। आपको अपने फैसले को सही साबित करने के लिए 10 तरह की दलीलें पेश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन ना कहना सीखने का सबसे मुश्किल और दर्दनाक हिस्सा सामने वाले का रिएक्शन नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर का गिल्ट होता है। जैसे ही आप मना करते हैं, मन में मल्टीपल सवाल उठने लगते हैं। क्या मैंने गलत किया? क्या वह मुझसे नाराज हो जाएगा? क्या लोग मुझे सेल्फिश समझेंगे? यही इमोशनल प्रेशर आपको बार बार घुटने टेकने और वही पुराना पैटर्न रिपीट करने पर मजबूर करता है। इसलिए आपको गहराई से समझना होगा कि किसी को डिसअपॉइंट करना और किसी के साथ गलत करना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अगर कोई इंसान आपकी एक छोटी सी ना को अपनी इंसल्ट समझ बैठता है, तो समझ जाइए कि उसे आपकी बाउंड्रीज की नहीं, सिर्फ आपकी अवेलेबिलिटी का फायदा उठाने की आदत थी। हेल्दी और सच्चे रिश्तों में डिसएग्रीमेंट और ना की पूरी जगह होती है। आप किसी इंसान की दिल से वैल्यू करते हैं और फिर भी कभी कभी कह सकते हैं कि आज मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आप अपने दोस्तों की केयर कर सकते हैं और फिर भी अपनी प्रायोरिटीज से समझौता नहीं कर सकते। शुरुआत में यह बोलना थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप छोटी छोटी सिचुएशंस से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा काम करने को कहता है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो तुरंत हाँ बोलने के बजाय थोड़ा पॉज लीजिए और कहिए, मैं अपना शेड्यूल चेक करके बताता हूँ। ये छोटा सा पॉज आपको ऑटोमेटिक पीपल प्लीजिंग के जाल से बाहर निकाल लाएगा। फिर अकेले में खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मेरे पास इसके लिए टाइम है? क्या यह मेरी प्रायोरिटी है? और क्या मैं इसे अपनी खुशी से कर रहा हूँ या सिर्फ गिल्ट के डर से? अगर अंदर से जवाब नहीं आए तो तुरंत अपनी बाउंड्री खींच दीजिए। हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी की बोट में स्पेस लिमिटेड है। अगर आप दूसरों की डिमांड्स का कचरा भरते रहेंगे तो आपके अपने सपनों के लिए स्पेस कम पड़ती जाएगी। किसी फालतू काम को ना कहना असल में उस इंसान को रिजेक्ट करना नहीं है, यह अपने ब्राइट फ्यूचर को बहुत बड़ा हाँ कहना है। जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को ना कहते हैं, तब आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स को हाँ कह रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई आपसे कुछ मांगे, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। एक बार खुद के सीने पर हाथ रखकर पूछिए, क्या यह मेरी जिंदगी में सच में कोई वैल्यू ऐड करेगा? क्योंकि आपकी हर एक हाँ आपकी जिंदगी का एक पीस मांगती है, और जिस दिन आप यह बात गहराई से समझ जाएंगे, उस दिन ना कहना आपको गलत नहीं लगेगा, वह आपको मेंटल क्लैरिटी और असली फ्रीडम लगने लगेगा। चैप्टर 7, हमेशा मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव सोचो और जिंदगी को पूरे दिल से जियो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के बीच भी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी आते ही पूरी तरह टूट कर बिखर जाते हैं। फर्क हमेशा यह नहीं होता कि किसकी जिंदगी आसान है,
कई बार फर्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों लोग अपनी परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग रखते हैं। सच तो यह है कि जिंदगी किसी के लिए भी पूरी तरह स्मूथ नहीं होती। हर इंसान के डियाल में कुछ ऐसे राज और तकलीफें होती हैं जिनके बारे में वह किसी को नहीं बताता। किसी के करियर में अनसर्टेनिटी का डर हो सकता है, किसी की पर्सनल लाइफ में तूफान आया हो सकता है, किसी पर फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, तो किसी को अपने आने वाले कल की चिंता होती है। लेकिन इसके बावजूद कुछ समझदार लोग अपनी परेशानियों को अपनी पूरी पर्सनालिटी पर हावी नहीं होने देते। यही पॉजिटिव माइंडसेट की असली ताकत है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको 24 घंटे एक झूठी और फेक स्माइल लेकर घूमना है या अपनी परेशानियों को जबरदस्ती छुपाना है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि आप मुश्किल को एक्सेप्ट करते हुए भी अपने अंदर यह विश्वास बनाए रखें कि यह दौर भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि आपका माइंड जिस चीज पर लगातार फोकस करता है वही धीरे धीरे आपकी इमोशनल रियलिटी बनने लगती है। अगर आप हर प्रॉब्लम के बाद बैठकर सिर्फ यही रोना रोते रहेंगे कि हे भगवान ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, तो आपका ब्रेन कोई सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय उसी प्रॉब्लम को बार बार लूप में घुमाता रहेगा। लेकिन अगर आप उस मोड पर खुद से पूछते हैं इस सिचुएशन में अब मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, तो आपका पूरा अटेंशन हेल्पलेस महसूस करने के बजाय सॉल्यूशंस की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यही छोटा सा मेंटल शिफ्ट आपके पूरे बिहेवियर को बदल सकता है। मान लीजिए आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लान बुरी तरह फेल हो गया। अब आपके पास रिएक्ट करने के दो रास्ते हैं। पहला, आप पूरे दिन उसी असफलता के बारे में सोच सोच कर रोते रहें, खुद को कोसते रहें और मान लें कि अब आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन को महसूस करें, थोड़ी देर दुख मनाएं, लेकिन उसके बाद शांति से बैठकर देखें कि आखिर गलती कहाँ हुई, इससे क्या सीख मिली और अगली बार क्या अलग किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में असफलता एक ही है, लेकिन दूसरे इंसान ने उस फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। यही असली पॉजिटिविटी है। एक पॉजिटिव इंसान वह नहीं होता जो कभी रोता नहीं या कभी दुखी नहीं होता। एक पॉजिटिव इंसान वह होता है जो गहरे से गहरे दुख के बीच भी खुद को पूरी तरह टूटने और होपलेस होने नहीं देता। और आपके चेहरे की एक छोटी सी स्माइल भी इसी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का एक बहुत बड़ा हथियार बन सकती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो सिर्फ सामने वाला ही कंफर्टेबल फील नहीं करता, बल्कि आपका अपना ब्रेन भी एक हल्की सी पीस महसूस करता है। जरा सोचिए, आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या सोचते हैं? दिन की शुरुआत शिकायतों से करते हैं या जो आपके पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया करते हैं? कोई गलती हो जाए तो खुद को बेवकूफ और बेकार कहते हैं या मुस्कुराकर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इससे कुछ नया सीखने को मिला? कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार होते हैं या शांत दिमाग से सोचते हैं कि क्या इसमें कोई काम की बात छिपा है? यही छोटे छोटे डेली रिस्पॉन्स आपके माइंडसेट को शेप देते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए आपको अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को बदलना होगा। मैं यह काम कभी नहीं कर सकता की जगह मैं इसे सीख सकता हूँ। सब कुछ बर्बाद हो गया की जगह अभी सिचुएशन थोड़ी खराब है लेकिन इसे बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं की जगह मेरे पास आज जीरो से शुरुआत करने के लिए क्या क्या बचा है। यह सिर्फ शब्दों का मैनिपुलेशन नहीं है, यह आपके ब्रेन को प्रॉब्लम के जाल से निकालकर पॉसिबिलिटी की तरफ देखने की एक ट्रेनिंग है। इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि आप नेगेटिव लोगों से नफरत करने लगे या हर मुश्किल बात से मुंह मोड़कर भागे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको अपनी एनर्जी को बहुत कॉन्शियस होकर मैनेज करना है। अगर कोई इंसान आपके सामने लगातार रोना रोता है, हर सिचुएशन में सिर्फ कमियां ढूंढता है और आपको भी उसी ट्रैप में खींचता है, तो आपको उससे एक इमोशनल डिस्टेंस बनाना सीखना होगा, क्योंकि आपका माहौल सीधे आपके थॉट्स पर असर डालता है। इसी तरह ग्रैटिट्यूड की एक छोटी सी हैबिट आपकी पूरी दुनिया देखने का नजरिया बदल सकती है। रात को सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप दिल से थैंकफुल हैं। हो सकता है वह आपकी हेल्थ हो, कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता हो, आज का मिला हुआ खाना हो, या सिर्फ यह बात कि आपको एक और नया दिन मिला जीने के लिए, जहां आप अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं। धीरे धीरे आपका ब्रेन उन अच्छी चीजों को खुद ब खुद नोटिस करना शुरू कर देगा जो पहले आपकी नजर से छूट जाती थी। और यही पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी ताकत है।
ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रातों रात खत्म तो नहीं करती, लेकिन उन तूफानी प्रॉब्लम्स के बीच आपको अंदर से टूटने से जरूर बचा लेती है। इसलिए अपने चेहरे की मुस्कान को कभी अपनी कमजोरी मत समझिए। कई बार मुश्किल से मुश्किल हालात में मुस्कुराना दुनिया से यह चिल्लाकर कहने का तरीका होता है कि हाँ, जिंदगी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रख, मैं तुझसे भी बड़ा हूँ। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर इंसान आपके साथ वफादार नहीं होगा, आपका हर प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन आप हर सुबह उठकर अपना एटीट्यूड खुद चुन सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि परिस्थितियां आपकी एनर्जी डिसाइड करेंगी या आपका अपना माइंडसेट। इसलिए अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल रखिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने दिल में एक उम्मीद जगा कर रखिए, क्योंकि जब एक इंसान मुश्किल से मुश्किल समय में भी अपने अंदर की रोशनी को जलता हुआ रखता है, तब बाहर का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह उसे कभी मिटा नहीं सकता। आखिरकार असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सीना ठोक कर खुद से कहता है, मैं अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपना रिस्पॉन्स खुद चुनूंगा, अपनी सोच खुद बदलूंगा और हर दिन खुद का एक नया और बेहतर वर्जन बनाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सभी पावरफुल चैप्टर्स में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, और अगर आप सच में अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में एक नए और बेहतर बदलाव की शुरुआत करने के लिए दिल से तैयार हैं, तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी के साथ टाइप करके जरूर जाइए, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको यह वीडियो दिल से पसंद आई हो और इसमें कुछ भी ऐसा मिला हो जो आपकी लाइफ को सच में एक कदम आगे ले जा सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग, पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक्स की बातें हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। जाते जाते बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी जिंदगी को बदलने का सही समय कोई आने वाला कल या सोमवार नहीं है, वह सही समय आज, अभी और इसी पल है।